जाता है। और ये कर रही है जेएमएम की सरकार, कांग्रेस की सरकार, क्योंकि ये घुसपैठिए उनके वोटर बन जाते। आज जितने बांग्लादेशी घुसपैठिए सबके घरों पे जेएमएम का झंडा लगा है। जेएमएम का झंडा बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए रहने का लाइसेंस बन गया है। और केवल इतना ही नहीं हो रहा, वो भ्रम में डाल के हमारी बेटियों से शादी करते हैं, विशेषकर आदिवासी बेटियों से शादी करके उनकी जमीनें, आदिवासियों की जमीनें खरीदते हैं। और केवल इतना ही नहीं, उनके नाम पे चुनाव भी लड़वा देते हैं। आज चिंता होती है देख के कि अकेले संथाल परगना में जहां आदिवासियों की आबादी 44% थी, घट के केवल 28% रह गई। कांके वाले नहीं जगे तो कहीं के नहीं रहोगे। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए चील और कौवे की तरह भारत माता को, झारखंड को नोच नोच के खा रहे हैं। लेकिन संरक्षण ये सरकार देती है। आज भी नहीं जागे तो कल झारखंड में कई जगह अल्पसंख्यक रह जाएंगे। उसलिए मैं आह्वान करने आया हूं, शपथ तुम्हें अनुराग की, लुटते हुए सुहाग की, पल भर की देरी न तनिको माता खड़ी पुकारती। आज मां भारती पुकार रही है, मुझे मुक्त करा। मेरा निवेदन है आपसे, कब तक रूबिका पहाड़िया जैसी बेटी शादी करके टुकड़े कर करके फेंक दी जाएगी? 50-60 टुकड़े करके हमारी बेटी को फेंक दिए। कब तक अंकिता जैसी बेटियां जिंदा जलाई जाएगी? और कब तक कांके वालों, रांची वालों, तुम चुप बैठे रहोगे? भारतीय जनता पार्टी का प्रण है, संकल्प है कि चुन चुन के एक एक बांग्लादेशी घुसपैठिया बाहर निकाल दिया जाएगा। इस पवित्र धरती पर उनके लिए कोई स्थान नहीं है। और ये देश है कि धर्मशाला है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या विदेशी घुसपैठियां आने चाहिए? अरे जोर से बताओ, आने चाहिए क्या? हमारी धरती पर आते हैं, कब्जा करते हैं, माटी, बेटी, रोटी सब संकट में। जगो जवानों, जगो माताओं बहनों, जगो कांके वालों, जगो रांची वालों। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, प्रण है, घुसपैठियों से मुक्त करेंगे इस जमीन को। क्या मिला 5 साल में सरकार से? केवल तबाही, केवल बर्बादी। मेरी बहनों, एक तरफ माताओं, बहनों, बेटियों पे अत्याचार, 7,400 बलात्कार हुए, 8,000 से ज्यादा अपहरण हुए, मां, बहन और बेटी को अपमानित किया जा रहा है। रूबिका और अंकिता तो उदाहरण है। और यहां तो सीता का भी अपमान होता है। आदरणीय श्रीमती सीता सोरेन जी, उनके बारे में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यह भारत की धरती है। एक द्रौपदी के अपमान पर महाभारत हो गया था और कौरवों का वंश सहित विनाश कर दिया गया था। सीता के अपमान पर लंका जला के राख कर दी गई थी। और आज समय आ गया है, हम जेएमएम कांग्रेस के पाप की लंका को वोट की चोट से जला के राख कर दें। झूठे वादे, झूठे वचन। 5 साल पहले कहा था महिलाओं को चूल्हे खर्च के लिए 2,000 रुपया देना। 5 साल पहले कहा था कि नहीं कहा था? बताओ। घोषणा पत्र में कहा था, कागज में मिले किसी को 2,000 रुपया 5 साल तक? अरे बोल के बताओ, मिले क्या? एक देना नहीं दिया। लेकिन चुनाव आ गए तो हेमंत बाबू भी आ गए। मैया सम्मान नारे हेमंत। 5 साल तक मैया का ध्यान नहीं आया। अब चुनाव आए तो मैया सम्मान, 1,000 ले लो, 1,000 ले लो, 1,000 ले लो। तो टुकड़े डालने आया है।
लगातार 5 साल 2000 मिलते तो सीधे 1,20,000 रुपया हमारी बहनों के खाते में जाए। अब चुनाव आए तो 1,000 ले लो। मैं मध्य प्रदेश से आया हूं, मेरे सांसद महेंद्र सोलंकी भी यहां बैठे। बहनों की तकलीफ देख के सबसे पहले मध्य प्रदेश ने योजना बनाई थी। मेरी बहनों में देखता था, गरीब बहनें अगर जरूरत पड़ जाए तो 1,000 2,000 रुपए के लिए परेशान हो जाती थी, हाथ फैलाने पड़ते थे, पैसे मांगने पड़ते थे, कई बार मांगने पर भी नहीं मिलते थे। मैं तो देखता था गरीब बहन अगर बेटा बेटी की जन्म देती थी तो 2 दिन पहले तक मजदूरी करती थी, और बेटा बेटी के जन्म के बाद 8 दिन बाद फिर मजदूरी करती थी। तब आत्मा रोती थी, दिल में दर्द होता था कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटा बेटी को जन्म देने के बाद इस बहन को भी 2 दिन 2 महीना आराम करने का मौका मिल जाए। और तब मन में से उपजी लाडली बहना योजना। मुझे लगा कि बहनों का भी तो इस धरती पर हक है कि नहीं? इस धरती पे बहनों का हक है तो जोर से बोलो, है कि नहीं? ये धरती तुम्हारी भी है, साधन तुम्हारे हैं, संसाधन तुम्हारे हैं। आधी आबादी का भी हक है इस धरती पर, और जो हमने तय किया आधी आबादी को पूरा न्याय देंगे और हर महीना बहनों के खाते खोल के उसमें पैसा डालने का काम करेंगे। ये लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में बनी थी, सबसे पहले मैंने बनाई थी। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, वहां हमने पैसे देना शुरू किया। महाराष्ट्र में लाड़की बहन, उड़ीसा में योजना लागू की। इनने नकल की मामा की, लेकिन नकल में भी दिल की और अकल की जरूरत होती है हमारी। ये नकल करने की कोशिश की और 2 महीने बाद फिर बंद कर देगा। लेकिन प्रण है भारतीय जनता पार्टी का, झारखंड की बहनों, कांके की बहनों, सरकार बनने दो, जीतू चरण जीते, भाजपा की सरकार बने, हर बहन के खाते में दिसंबर से 2100 रुपया महीना डाले जाएंगे। कितने डाले जाएंगे? जोर से बोलो, पूरा राज्य सुन ले। कितने? ये धरती सुन ले, ये आसमान सुन ले, ये पेड़ सुन ले, पौधे सुन ले, पक्षी सुन ले। ये प्रण है भारतीय जनता पार्टी का, 2100 रुपया आपके खाते में आएंगे मेरे बहनों, आपकी जिंदगी बदलना है। अरे बोलो, आना चाहिए कि नहीं? और कितनी तारीख को आएंगे? तारीख बता रहे हैं संजय जी, हम नहीं है हेमंत सोरेन के 5 साल का के भूल जाए। गवाए संजय सेठ और शिवराज सिंह चौहान हर महीने की 11 तारीख को बहनों के खाते में पैसे डाले जाएंगे। कितनी तारीख को? 11 तारीख को। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रण है। जाओ मेरी बहनों, कह दो, हर घर में जाके कह दो, भैया कह गया है, मामा कह गया है, मोदी जी की गारंटी है, हर बहन की जिंदगी बदल के मानेंगे, बदल के मानेंगे। अब जब हमने कहा 2100 रुपया तो हेमंत बौखला गया, मैं 25 से दूंगा, मैं 25 से दूंगा। अब तक क्या हो गया था? आज तक 2500 नहीं, अब 2500 दूंगा। हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं, चुनाव के कारण घबराया हुआ है, लेकिन जनता को विश्वास है भाजपा पर, मोदी है तो मुमकिन है। 500 रुपया में गैस सिलेंडर और 2 त्योहार में फ्री। और एक बात और सुन लेना मेरी बहन, शहर में भी और गांव में भी, ग्रामीण क्षेत्र का मंत्री ग्रामीण विकास में हूं। हर गरीब बहनें, हर गरीब भाई बहन जो कच्चे घरों में रहते हैं, उनके पक्के घर होना चाहिए कि नहीं?
अच्छा, कौन कौन कच्चे घर में रह रहे हाथ उठा लो। बहुत से। तो सुन लो, कैबिनेट ने पास कर दिया है, मोदी जी का संकल्प है, जितने गरीब हैं कच्चे घरों में रहने वाले, चाहे गांव में रहते हो शहरों में रहते हो, उनको पक्का मकान बनाने के पैसा दिए जाएंगे। गांव वाले मंत्री तो हम ही हैं, और शहर में अलग बनेंगे। संजय सेठ बैठे हुए, जीतू चरण जी सूची बनवा लो, कौन कौन बहनें कच्चे घर में रहती है, सर्वे करके सबके पक्के मकान बनाए जाएंगे। अरे बड़ा बंगला ना हो, लेकिन छोटा तो बन जाए, जिसमें बच्चों के साथ सर्दी गर्मी बरसात में आराम से और सुखपूर्वक रह सके। छोटा तो बन जाए। क्या हेमंत ने कभी दिया? कांग्रेस ने कभी दिया? राहुल बाबा भी कल आए थे। अब उनको ये तो पता है नहीं कि धान की बाल ऐसी लगती कि ऐसी लगती है, और बात खेती की करते हैं, समाज को बांटने की बात करते हैं। ये लोग कभी नहीं करेंगे। मकान बनाने के लिए 1 लाख रुपया तो मोदी जी भेजेंगे पीएम आवास के, और 1 लाख रुपया हमारी झारखंड की भाजपा की सरकार घर को सजाने संवारने के लिए और देगी, ताकि सुविधा युक्त घर बन सके और हमारे बच्चे घरों में रह सके। अच्छा ये बताओ, बालू यहां मिलती है क्या? अरे मकान बनाने बालू मिलती है क्या? बालू कहां जा रही है? अरे बालू बोलने जा रहा है हेमंत सोरेन, उनकी खानदान, उनकी पार्टी के लोग बालू लूट रहे हैं। यहां से बांग्लादेश तक बालू भेजी जा रही है, और रांची में बालू बाल्टी में बिक रही है। ये भी एक ही प्रदेश मैंने देखा, बालू बाल्टी में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे लुटेरों को नहीं छोड़ेगी। ऐसी लूट मचाइए कि तो सब खा जाते हैं। बालू खा जाए, पत्थर खा जाए, कोयला खा जाए, मनरेगा का पैसा खा गए, गरीबों का अनाज खा गए, मोदी जी ने भेजा था ये खा गए। नल जल के पैसा में भाषण दे रहे थे अभी संजय जी, जल जीवन मिशन के पैसा खा गए, ये सब खा गए। लेकिन इनके टेटुए में हाथ डाल के पैसा निकाला जाएगा और फिर गरीबों तक पहुंचाया जाएगा। चिंता मत करना। और मकान बनाने के लिए बालू सबको फ्री में दिया जाएगा, फ्री में। अरे मिलना चाहिए कि नहीं? अरे बालू भगवान ने बनाया कि हेमंत ने बनाया? तो सबके लिए बनाया। ये कब्जा कर दिया बालू, बोलेगा बात। ये भगवान की दी हुई बालू भाजपा की सरकार फ्री में देगी मकान बनाने के लिए। चिंता मत करना। राम की चिड़ैया राम को खेत, खावरी चिड़ैया भर भर पेट। चिंता करने की जरूरत नहीं। ये भाजपा की सरकार आने वाली है। और मेरे भांजे भांजियों, बहुत चला है इस ठग ने। 5 लाख नौकरी दूंगा। दी किसी को नौकरी? अरे जोर से बोले ना भांजे। एक नहीं दी। 5 साल तक कोई इंटरव्यू नहीं। जब चुनाव आए तो बोले इंटरव्यू दे दो, पेपर दो। और पेपर दिलवा के वो भी लीक कर दिए और उसमें 25-25 लाख रुपया ले लिए। पेपर लीक में भी पैसा खाए। ये पेपर लीक के अपराधी भी छोड़े नहीं जाएंगे किसी भी कीमत पर। और बेटे बेटियों, भाजपा का संकल्प पहली कैबिनेट में हमारे 2,87,000 पद सरकारी नौकरियां जो खाली है भरने का प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा। हम कैलेंडर बनाएंगे पूरा। किस दिन इंटरव्यू, किस दिन नौकरी और किस दिन नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसने तो बच्चों को दौड़ा दौड़ा के मार डाला, मौत की दौड़ लगवाई। हम बच्चों की जिंदगी बदलने का काम करेंगे।
5 लाख स्वरोजगार के अवसर और बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो बच्चे करेंगे उनको 2 साल तक 2000 रुपया महीना दिए जाएंगे ताकि काम धंधा ढूंढ सके, काम धंधा ढूंढ सके। ये भारतीय जनता पार्टी आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है। किसानों का धान 3100 रुपया कुंटल खरीदेंगे और सहारा इंडिया में कोई ने पैसा लगाया क्या? कौन कौन ने लगाए हाथ उठाओ। तो तुम भी सुन लेना, ये सहारा का एक एक पैसा निकलवा के जिनने लगाया उनके खाते में डाला जाएगा, एक एक पाई वसूल तबाह और बर्बाद कर दिया गरीबों को, मध्यम वर्गीयों को। आपकी जिंदगी बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज मैं निवेदन करने आया हूं, बहनों और भाइयों, ये अपने भविष्य को बेहतर बनाने का चुनाव है। बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे रहे, विधवा पेंशन बंद है कई दिनों से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2500 रुपया महीना हमारे बुजुर्गों को पेंशन देने का काम करेगी ताकि बुढ़ापा ठीक से कर पाए। गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, बेटे बेटियां हो। और बहनों एक बात और सुन लो, तुम्हारे नाम पर भी मकान जमीन दुकान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आदमी के नाम पे ही खरीदते हैं मकान खेत दुकान, बेटा के नाम खरीदेंगे या खुद के नाम। रघुवर जी ने एक काम बहुत अच्छा किया, उन्होंने तय किया था कि अगर रजिस्ट्री जमीन की दुकान की मकान की बहनों के नाम पे होगी तो केवल 1 रुपया रजिस्ट्री शुल्क लगेगा, पुरुषों के नाम पे ज्यादा लगेगा। मध्य प्रदेश में मैंने भी किया था, तो कई जगह पतिदेव अपनी पत्नी से बोले, पप्पू की मम्मी तेरे नाम करवा रहा हूं ताकि रजिस्ट्री के पैसा बच जाएंगे। तो इस बहाने जमीन तो नाम हो गई बहनों। ये महिला सशक्तिकरण का कदम ये फिर से शुरू किया जाएगा, बहनों के नाम 1 रुपया में रजिस्ट्री। आपके कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी, हम सरकार नहीं चलाते, हम परिवार चलाते हैं। परिवार अपना भाई बहन बेटा बेटी भांजे भांजी, और यही जनता अपनी भगवान दरिद्र नारायण दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे। और हमारे लिए तो जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है, ये मान के भारतीय जनता पार्टी काम करती है। इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, आपसे अपील करने आया हूं, 2-3 दिन बचे, तुम भी चुप मत बैठना, घर घर जाना, हाथ द्वार खटखटाना और कह देना बदलना है अपनी जिंदगी तो चलो भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, मोदी जी को साथ दो और झारखंड में सरकार बदलो, बीजेपी की सरकार बनाओ, एनडीए की सरकार बनाओ, कमल के फूल की बटन दबाओ। और यहां से जीतू चरण जी को खड़ा किया, ये आपके सच्चे सेवक हैं, जाने पहचाने जांचे परखे। समरीलाल जी ने भी बहुत सेवा की है, मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं। और समरीलाल जी का साथ है, ये भी भारतीय जनता पार्टी है। इधर समरीलाल जी विधायक और इधर होने वाले विधायक बीजेपी में ही होता है। मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं, इतने अच्छे मन से आपने अपने साथी का साथ देने का फैसला किया। ताली बजाओ समरीलाल जी को। और जीतू चरण जी जीत के समरीलाल जी के विकास के कामों को आगे बढ़ाएंगे। और साथ मिलेगा संजय सेठ जी का, ये दिल्ली से पैसा ले लेके आएंगे, मंत्री है वहां से पैसा लाएंगे, कोई कमी नहीं है। और यहां झारखंड की सरकार पैसा देगी, आपकी तकदीर भी बदलेंगे और कांकी की जनता की तस्वीर भी बदलेंगे, कांकी की तस्वीर भी बदलेंगे। और इतने मेरे बहनों और भाइयों, कोई चूक ना हो जाए, कोई चूक तो नहीं होगी ना। बहरूप भी आएंगे, उनकी बातों में तो नहीं आओगे, तो ठगे नहीं आ रहे। वे कमल के फूल की बटन दबाए
भारतीय जनता पार्टी को जिताए, जीतू चरण जी को अपने आशीर्वाद दे और प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ मजबूत करें। बोलिए सब तैयार हैं? कमल के फूल के बटन दबाएंगे, जीतू चरण जी को जिताएंगे, संजय सेठ का मान बढ़ाएंगे, मामा जी का भी लाज रखेंगे। तो आइए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के जीतू चरण राम को जिताने का, भाजपा को जिताने का, कमल का फूल खिलाने का संकल्प लेंगे। खड़े होंगे अपनी अपनी जगह। आज संकल्प होगा इस मैदान में जीतू चरण को जिताने के लिए, कमल का फूल खिलाने के लिए। बोलिए भारत माता की। पीछे वाले भी खड़े होके उठाए दोनों हाथ, बांधे दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। हर हर महादेव। मारू पीछा नहीं छोड़ेगा, बार बार आऊंगा। धन्यवाद।